झारखंड के छात्र का भविष्य अंधेरे में। एफआरओ का 50 लाख, लेडी सुपरवाइजर का 20 लाख, माध्यमिक आचार्य का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख और पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, इस देश के नमक हराम और हरामजादों की पोल बहुत जल्दी खुल गई। उड़ता भाला जो इन्होंने पेपर लीक को लेकर जो ये परेशान थे, उसको लेकर जो उड़ता भाला इन्होंने पकड़ा था, और जब आप समझते हैं जब उड़ता भाला पकड़ो तो वो कहां जाके लगता है, तो वो अब सब नमक हराम और हरामजादे चुप हो गए हैं। अब उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। जी हां साथियों, झारखंड में बवाल मचा हुआ है साहब। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, झारखंड के फॉरेस्ट के एग्जाम हो, रेंजर के एग्जाम हो, फलाना एग्जाम हो, पेपर बिकना हो, बेईमानी हो, चीटिंग हो, लीक हो, अति हो गई अति। और झारखंड के छात्र, युवा और सब मिलकर सड़कों पर, कुछ राजनीतिक दल भी इनके साथ हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। रात हो या दिन, बरसात को झेलते हुए ये अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। भाई, जंतर मंतर पे तो वाटर प्रूफिंग थी, जंतर मंतर पे तो बाजारू लड़के लड़कियां आकर एंटरटेनमेंट कर रहे थे, जिनके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भैया इनसे जरा टॉयलेट साफ करवाओ, जरा फ्लश ये साफ करवाओ, तब शायद ये सुधरेंगे। वो थे, लाखों का फंड आ रहा था, बिरयानी मिल रही थी और आप लाइमलाइट में थे। तो साहब, कॉकरोच जनता पार्टी ने जिम्मा ले लिया था दिल्ली संभालने का, झारखंड से गायब है। वो टाइफाइड ऐसा हुआ है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है जनाब का। तो झारखंड साहब नहीं जा रहे हैं, हाँ, उसको भूल गए। और राहुल गांधी यहां दिल्ली में अलग अलग लड़के लड़कियों को बुला बुला के अपनी यहां टॉक शो करवा रहा है। बड़े लौंडो पने वाले हरकत करते हैं ये विपक्ष वाले। लेकिन झारखंड नहीं जा रहे हैं। झारखंड ना जाने का ये भी रीजन है कि वहां पर जो जेएमएम चल रही है, उसके समर्थन, उसकी जो सरकार चल रही है, कांग्रेस के समर्थन में चल रही है। जेएमएम के लगभग 34-35 विधायक हैं, कांग्रेस के 15-16 विधायक हैं, आरजेडी के 4-5 विधायक हैं और शायद सीपीआईएम इनके 1-2 विधायक हैं। तो वहां पर ये राहुल गांधी लल्ला भी चुप है। वहां पर देश के 50-55 करोड़ हरामजादे और नमक हराम भी चुप है। वो तो 2 कारणों से चुप है। एक तो वो इस आंदोलन को छात्रों का आंदोलन ही नहीं मानते हैं, क्योंकि वहां पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। अल्लाह तौबा, अब उनको थोड़ी हम मान लेंगे कि साहब वो भी छात्र हैं। छात्र की नौटंकी तो जहां करनी थी वहां करके चले गए। लेकिन उसी नौटंकी से आगे एक बात बताई, पिछले वीडियो में भी बताई थी, एक चीज मार्क करना, जो ये बार बार बोल रहे थे ना कि अगर नहीं छोड़ा गया तो हम फिर से सड़कों पर उतर आएंगे। याद है ना, पिछले वीडियो में भी बताया था। इन लोगों ने वो बोलना बंद कर दिया है अब, क्योंकि इनको 3-4 दिन से लग रहा है कि ये तीर उड़ता हुआ हमारे भी कहीं आके धस सकता है। तो साथियों, झारखंड में जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा है, उसका नेता और छात्र देवेंद्र नाथ महंतो वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया है। कल परसों एक अफवाह आनी शुरू हुई कि सोनम वांगचुक के कहने पर वो किसी स्टेडियम में, जयपाल स्टेडियम में बैठा है, कि देवेंद्र नाथ महंतो ने अपना अनशन तोड़ दिया है। असल में वो फेक न्यूज फैलाई गई थी। हकीकत यह है कि सोनम वांगचुक ने उनसे ये कहा, अब ये नहीं पता मुझे कि देवेंद्र नाथ महंतो को ये पता था या नहीं पता था, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप पानी पीजिए, पानी पीना आप बंद नहीं कर सकते। जी हाँ साथियों, बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि आमरण अनशन का मतलब ये होता है कि आप पानी भी ना पीजिए। आमरण अनशन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ, आपको पानी अलाउड होता है। और कभी कभी मेडिकल डॉक्टर्स ये मानते हुए कि आपका आमरण अनशन नैतिक चल रहा है, आपको कुछ अलग भी उसके साथ, जैसे इलेक्ट्रॉल हो गया,
कुछ और घोल हो गए, वो पीने की अनुमति एज पर प्रोटोकॉल देते हैं, पर उसको अनशन माना जाता है। तो देवेंद्र नाथ महतो ने पानी भी छोड़ रखा था 2 दिन के लिए, जो अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। और मैंने एक बार पानी छोड़कर भी देखा था एक अनशन के बीच में, लेकिन हाँ, मुश्किल से 8-9 घंटे बाद, क्योंकि पेट भूखा था, पानी पीना पड़ गया। 9-10 घंटे निकले थे, पानी पीना पड़ गया था, तो उसमें पानी नहीं छोड़ा जाता। तो जब मीडिया में फोटो आई कि वो पानी पी रहा है, तो लोगों ने सोचा मान लो उसका अनशन खत्म हो गया है। जो शिबू सोरेन है उनकी फोटो लगा के ये बैठे हैं, और इस टाइम वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो शिबू सोरेन के, जो झारखंड के बहुत बड़े धरातल से जुड़े नेता थे, उनके साहबजादे हैं, और जिनका समर्थन वहां पर कांग्रेस कर रही है। तो अब आप देखिए, नैरेटिव देखिए, सब चुप हैं एक तरफ से। और इसी नैरेटिव को देखते हुए हम एक बात को रियलाइज करते हैं, और आप में से भी बहुत से लोग एक बात को रियलाइज करते हैं कि हम लोगों की ईमानदारी किस लेवल की है। हमारी उस लेवल की ईमानदारी है कि अगर नीट का पेपर लीक हो रहा है तो हम अपने मंच पर उसकी आलोचना करते हैं, नाराज होते हैं, लानत भेजते हैं। और आप में से कितने हमारे साथ खड़े होते हैं इस लड़ाई में। हम अपना मंच छोड़ के सुप्रीम कोर्ट लड़ने जाते हैं, वहां हम ये कहते हैं कि हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार अच्छा करे बुरा करे, पेपर लीक ठीक करे, इनसे समझौता करे, हमें मतलब नहीं, लेकिन हमें देश से मतलब है। और आपने और हमने कितनों ने इसी भाजपा सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर की आलोचना करी और मोदी जी तक की आलोचना करी। ये हमारी ईमानदारी है। और ये जो इस देश के जलील नमक हराम जादे हैं, अब देखिए वो कैसे न्यूट्रल बस्ते में जाएंगे, जैसे मान लो झारखंड में कुछ हो ही नहीं रहा। साथियों, हम इतने बेशरम नहीं हैं, हम इतने जलील नहीं हैं, हम इतने लानती और कमीन नहीं हैं कि अपने आगे अगर हम देखें कुछ गलत हो रहा है समाज के लिए और राष्ट्र के लिए तो कुछ हम बोले ना, लेकिन दूसरी तरफ इतने ही जलील, कमीन और लानती और बेशरम लोग हैं जो ऐसे हालातों में बिल्कुल चुप हो जाते हैं, जैसा झारखंड को लेके हुए हैं। लेकिन झारखंड की सरकार एक बहुत शानदार काम कर रही है जो केंद्र सरकार नहीं कर पाई। फिर से आलोचना सुन लीजिए, क्या काम कर रही है। झारखंड की सरकार ने न्योता भेजा है सारे छात्र संघों को कि आप हमें एक 5-7 आदमियों की कमेटी बनाकर दें, जिनसे हम इस मामले को लेकर वार्ता करना चाहते हैं। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि पेपर लीक तो एक पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, हर राज्य का मुद्दा है, लेकिन जब जंतर मंतर पर गंद मची हुई थी उससे पहले, तब झारखंड के मुख्यमंत्री ये नहीं बोल रहे थे। तो ये जो कदम उठाया है झारखंड के मुख्यमंत्री ने, ये मौजूदा यूनियन गवर्नमेंट के जो कदम उठाया था उससे कहीं बेटर है। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो मैंने कल सुप्रीम कोर्ट में बोला या परसों, कि साहब आप क्या कर रहे हैं, कौन थे ये लोग जिनसे आपने इनको बात करने के लिए बुलाया, क्या लोकस था इनका। ये तीनों लोग स्टूडेंट नहीं हैं, ये सौरभ स्टूडेंट नहीं है, या आशुतोष स्टूडेंट नहीं है, ये अभिजीत स्टूडेंट नहीं है। आपने इन्हें क्यों बुलाया, आपने इनसे क्यों नहीं कहा कि आप एक कमेटी का गठन करें। और जो वो कमेटी का गठन होकर आपके सामने आता, आप कहते भैया 10 आदमियों की कमेटी का गठन हुआ है, इसमें से या तो छात्र हैं ही नहीं और हैं तो 2 हैं। ना 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 ना, आप 7 छात्र लेके आइए, 3-4 उन्हें लेके आइए जिनको नीट देना है, या जिन्होंने इस बार, जो मैंने पहले बात बोली थी, या इन्होंने नीट इस बार बेटर किया है, हम उनको सुनेंगे, हम उनसे डिस्कस करेंगे। चलिए, उनका नेतृत्व करने के लिए आप 1-2 लोग उसमें हो सकते हैं, यह करना चाहिए था यूनियन सरकार को। तो जो मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग आके बोलते हैं आप मास्टर स्ट्रोक नहीं समझे, आप सरकार का माइंड नहीं समझते हैं सर, है ना, यह है सही तरीका जो झारखंड की सरकार कर रही है। और यह था वो गलत तरीका जो भाजपा की सरकार ने करा। अगर भाजपा की सरकार पैरेलल बॉडी से पैरेलल छात्रों को अपने पास वार्ता के लिए बुला लेती, उनके कहने पर उन्हें आश्वासन देते हुए अगले दिन वो एजुकेशन मिनिस्टर से कहती कि हम उनका रिजिग्नेशन ले रहे हैं, इधर हम टास्क फोर्स बना रहे हैं,
वाह वाह हो गई होती, धरने की तरफ कोई जाता नहीं, उन छात्रों की बाइट लगने लगती, वो वहां पर आपके नेता उनको सम्मानित करते हुए नजर आते, प्यार आशीर्वाद देते हुए नजर आते, फिर पहुंचते सोनम वांगचुक के पास, वहां पे उसको जूस पिलाते, जंतर मंतर को खत्म कर देते। मेरे दिमाग से चलते तो, और ये बात आज नहीं, मैंने तब बोली थी। तो बहुत बहुत बधाई यहां पर झारखंड की सरकार को कि वो सही तरीके से इस चीज को डील कर रही है, और बहुत बहुत लानत, ये दो शब्द बोलने में मुझे बड़ा मजा आता है, उन नमक हरामों पर और उन हरामजादों पर जो आज यहां चुप हैं और वहां छात्रों के लिए मातम कर रहे थे। अच्छा, कुछ तो इसी मारे छुप है कि वहां पे भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल दिया गया। अब तो हम उनका समर्थन कर ही नहीं सकते। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।